हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐसे सिंपल स्टेप्स के बारे में जो कि आपके अंदर पुराने से पुराने घुटने के दर्द को परमानेंटली ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, घुटने के अंदर दर्द बहुत सारे कारणों से हो सकता है। आपके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ये हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, लिगामेंट रप्चर की वजह से हो सकता है या फिर किसी चोट की वजह से भी ये हो सकता है। लेकिन चाहे कारण कोई भी हो, ये दो स्टेप्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये इन सभी चीज़ों में आपको राहत देंगे और आपके घुटने के दर्द को ठीक करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नी पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर सबसे कॉमन कारण की हम बात करें तो वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके जो जॉइंट की कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज यानी वो रबरी कैप्सूल जो कि आपके जॉइंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वहाँ पे मोबिलिटी को बढ़ाता है और चिकनाहट पैदा करके आपके मूवमेंट को फ्री करता है, वो कैप्सूल जो है वो कम होने लगता है, डीजेनरेट होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी जो बोन्स के सिरे हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगते हैं। इस कंडीशन को इसीलिए बोन ऑन बोन भी बोलते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपके अंदर ये जो बोन एंड बोन की कंडीशन आती है तो उसमें आपको इन्फ्लेमेशन होता है, दर्द होता है और आपका जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपको वहाँ सूजन हो जाती है और दर्द का एहसास होता है और आप चल फिर नहीं पाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में दोस्तों ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जो लेग्स हैं उनके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। अब ये लेग्स का इम्बैलेंस क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, लेग्स के इम्बैलेंस होने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को जिसको क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस है और नी पेन की शिकायत रहती है, अगर आप उसको लिटाएंगे और उसकी दोनों टांगों को आपस में मिला के उसके पैरों को अगर आप मेजर करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि एक पैर जो है उसका थोड़ा सा आगे है और एक पैर जो है थोड़ा सा पीछे है, और इसकी वजह से आपकी जो नीज़ हैं इनके ऊपर चलने फिरने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती है और आपका जो नी पेन की शिकायत है वो बढ़ती चली जाती है। अब ये जो इम्बैलेंस है ये होता किस कारण से है ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस इम्बैलेंस के दोस्तों कुछ कारण हो सकते हैं जिस कारण से ये जो आपको टांग छोटी बड़ी दिखती है। सबसे पहला कारण हो सकता है कि जो आपका हिप का एरिया है, यानी आपका जो पेल्विस का एरिया है वो टिल्ट हो गया है। इस टिल्टिंग को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक इमेजिनरी चीज़ दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपकी टांगे हैं और ये आपका हिप का एरिया है, यानी ये आपका जो है पेल्विस का एरिया है। इस पेल्विस के एरिया को अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी तो आपकी दोनों टांगे एकदम बैलेंस में रहेंगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी ऊपर ऐसे हम कर दें, यानी इस आपके हिप के एरिया को हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दें, तो इधर वाली जो लेग है ये थोड़ी सी नीचे चली जाएगी और इधर वाली लेग जो है ये थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से अगर मैं इधर से टिल्ट कर दूं तो ये लेग ऊपर चली जाएगी और ये लेग नीचे आ जाएगी। तो पेल्विस की जो टिल्टिंग है ये एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके अंदर इस लेग्स के इम्बैलेंस को पैदा करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इस लेग्स के इम्बैलेंस को दूर करना है। अब इस लेग्स के इम्बैलेंस को कम कैसे करना है ये समझ लेते हैं। लेग्स के अंदर इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आप बोलेंगे कि साहब जो लेग छोटी है उस लेग के नीचे जो जूते का सोल है उसके अंदर कोई सपोर्ट अगर हम लगा देंगे तो वो गैप ख़त्म हो जाएगा और आपका जो लेवल है वो बराबर आ जाएगा। एक आम आदमी से पूछेंगे तो शायद वो यही जवाब देगा, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इसका उल्टा आपको करना है। आपको क्या करना है कि जो लेग लंबी है आपकी, यानी जो महसूस हो रहा है कि टांग या पैर आपका नीचे की तरफ ज़्यादा आ रहा है, उसके अंदर जितना फ़र्क आपके दोनों लेग्स में है उतनी फ़र्क की बराबर आपको सपोर्ट लगानी है उस लंबी लेग के सोल में। अब इसका जो रीज़न है वो आपको मैं समझा देता हूँ कि क्यों हम लंबी वाली साइड में ये लगा रहे हैं। देखिए, है क्या, आपके ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपका पेल्विस जो है वो टिल्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका इस साइड से पेल्विस उठा हुआ है, ये लेग आपकी छोटी है और ये लेग आपकी लंबी है। अगर आप क्या करेंगे, आप इस लेग में, यानी जो छोटी वाली लेग है उसके अंदर अगर आप सपोर्ट लगा देंगे तो आपका पेल्विस कहाँ रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये ठीक नहीं होगा। जो आपका रूट कॉज है वो वहीं का वहीं रहेगा। आपको करना क्या है, जो लंबी लेग है, यानी लंबी लेग वो है जिस साइड से पेल्विस आपका नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो आपको इस साइड पे सपोर्ट लगानी है। जब इस साइड पे आप सपोर्ट लगाएंगे और जब मरीज़ खड़ा होगा तो इस साइड से ऊपर की तरफ प्रेशर ऐसे जाएगा ग्रेविटेशन की वजह से, और उसकी वजह से आपका जो पेल्विस है वो
वापस जगह पे आ जाएगा और सीधा हो जाएगा। इसके अलावा आप स्ट्रेच टेक्निक भी अपना सकते हैं। स्ट्रेचिंग टेक्निक में भी यही आपको करना है कि जो अपोजिट लेग है आपकी, यानी जो लंबी वाली साइड है, उस लंबी वाली साइड को आपको स्ट्रेच करना है। इस तरह से 10-15 बार जब आप करेंगे, दिन में 2-3 बार, तो धीरे धीरे जो आपकी मसल्स हैं जो कि यहाँ हमारी कमर में होती हैं, जो कि हमारे पेल्विस को सपोर्ट करती हैं और हमारे रिब केज को पेल्विस से जोड़ती हैं, ये मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होती हैं और इसकी वजह से आपको जो पेल्विस में टिल्टिंग है वो ठीक हो जाती है। अब दूसरा स्टेप जो आपको करना है, जिसके बाद आपको परमानेंट आराम मिलने वाला है और आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करने वाले हैं, वो ये कि आपको अपने जो घुटने हैं या अपने जो जोड़ हैं उनके अंदर से पेन और इन्फ्लामेशन को कम करना है। अब इस पेन को और इस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, या हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, वो हमें पेन किलर्स देने लगते हैं। और ये पेन किलर्स जो हैं ये हमें वक्ती तौर पे तो बड़ा अच्छा आराम देते हैं, कम कर देते हैं दर्द को, लेकिन इनको हम ज़्यादा लंबे समय तक रेगुलरली नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनके अपने अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो परमानेंट आराम अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको दोस्तों कुछ ऐसा करना होगा कि आपकी जो बॉडी है वो खुद अपने आप को हील करना शुरू कर दे और आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाए। इस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए और अपनी बॉडी को हील करने का मौका देने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन की क्वांटिटी को कम करना है। जी हाँ, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन जो कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर को रेगुलेट करता है और शुगर को कम करने का काम करता है, उसको आपको बढ़ने नहीं देना है। इंसुलिन का बढ़ना जो है दोस्तों हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बनती है, स्पाइक बार बार होती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है और इंसुलिन अपने आप में भी टॉक्सिक होती है और हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करने का काम करती है, स्पेशली हमारे जोड़ों में। आपको अगर अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन के बढ़ने को कम करना है, इसकी स्पाइकिंग को रोकना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दिन में 3 टाइम फिक्स टाइम पे खाना लेना है और लो कार्बोहाइड्रेट खाना लेना है। ऐसा खाना लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ना हो, मीठा ज़्यादा ना हो या कार्ब्स किसी भी शक्ल में ज़्यादा ना हो। हाँ, थोड़े बहुत कार्ब्स आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फिक्स टाइम पे खाना लेंगे और उसके बीच में आप कोई स्नैकिंग नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी इंसुलिन जो है वो मेंटेन्ड रहेगी, नॉर्मल लेवल में रहेगी, स्पाइक नहीं करेगी और आपकी बॉडी को मौका मिलेगा अपने आप को हील करने का और आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा और इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा अपने जॉइंट पेन में। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि जितनी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं वो नेचुरल होती हैं और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और ये आपको परमानेंट लास्टिंग रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को इस्तेमाल दोस्तों आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप इसको लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको इंटरनली भी ले सकते हैं, यानी खाकर भी इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप लोकली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऑयल्स आते हैं मार्केट में, जिसमें कि अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ डली होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर पेन को कम करती हैं, तो आप कोई सा भी अच्छा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं आपको कौन सा ऑयल रिकमेंड करता हूं दोस्तों, तो बैद्यनाथ का ये आर्थ रिलीफ ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उन सभी लोगों के लिए जिनको क्रॉनिक पेन्स रहते हैं, चाहे आपको मस्कुलर पेन है, चाहे आपको जॉइंट्स में पेन है, चाहे आपको किसी चोट या किसी और कारण से मस्कुलर दर्द रहता है, मस्कुलर पेन रहता है, तो उन सभी चीज़ों में आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑयल के अंदर आपको 13 पोटेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलती हैं जो कि आपको 3 टाइम्स फास्टर रिजल्ट्स देती हैं, यानी बहुत तेज़ी के साथ आपको पेन में रिलीफ मिलता है और लास्टिंग रिलीफ मिलता है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है क्योंकि कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है और बैद्यनाथ जैसी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो इसमें आपको क्वालिटी में भी कोई समझौता नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ऑयल के अंदर आपको 13 अलग अलग आयुर्वेदिक हर्ब्स और ऑयल्स मिलते हैं जो कि आपको काफ़ी फास्ट रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन अगर मैं मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो 4 सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो कि इसको सबसे ज़्यादा बढ़िया पोटेंसी प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ है इसके अंदर अम्बा हल्दी, दूसरी है अश्वगंधा, तीसरी है धतूरा पंचांग और चौथी चीज़ है गंधापुरी ऑयल। ये 4 इसके अंदर बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और इस ऑयल को दोस्तों आप रेगुलरली लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोकली जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से एक तो आपको कोई सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट होने का कोई डेंजर नहीं होता है, कोई ख़तरा नहीं होता है, और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके वो डायरेक्टली आपके टारगेट पे पहुंचते हैं, आपके इफेक्टेड एरिया पे पहुंचते हैं और आपको तुरंत रिलीफ उसमें पेन में और इन्फ्लामेशन में मिल जाता है।
तो अगर आप क्रॉनिक जॉइंट पेन से परेशान हैं तो आप वन सार का ये अर्थ रिलीफ ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑयल जो है दोस्तों स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है 45 ईयर्स से ऊपर वाले लोगों के लिए, यानी जिन लोगों की एज 45 या उससे ज़्यादा है। स्पेसिफिकली इसका फॉर्मुलेशन ऐसे ही लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि ऐसे ही लोगों में ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्पेसिफिकली आपकी एज ग्रुप के लिए बनाया गया है और इसी वजह से ये आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स भी देता है। इस प्रोडक्ट को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। अंदरूनी इस्तेमाल के लिए भी आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ आती हैं जो कि आपको परमानेंट रिलीफ देने की क़ुव्वत रखती हैं, जैसे कि अश्वगंधा है या शलाकी है या फिर निर्गुंडी है या फिर सोंठ है या अजवाइन है। इस तरह की चीज़ें आप अपने पेन को कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जॉइंट पेन्स के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया फार्मूला भी आपको एक बार बताया था। उस फार्मूले को भी एक बार ज़रूर आप समझिएगा और देखिएगा और उसको भी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इस फार्मूले के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या हमने इस्तेमाल किया है, कैसे कैसे उसको बनाया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस फार्मूले को भी इस्तेमाल अगर आप साथ में करेंगे तो उससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।